नमस्कार दोस्तों। भारत अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि भारत ने पिछले 2 साल में, पिछले 3 साल में, पिछले 4 साल में काफ़ी हद तक परमाणु बमों की जो संख्या उसको बढ़ा दिया है। तो क्या जो दक्षिण एशिया है वो एक नए राजनीतिक तनाव की तरफ जा रहा है, या भारत की इस परमाणु बम को जो तैनात करने की योजना है इसके पीछे की मंशा क्या है, आखिर क्या कारण है जिसके थ्रू भारत ने परमाणु बम को तैनात किया गया है बेसिकली। चलिए तो आज की इनसाइड स्टोरी में हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं बेसिकली भारत ने 3 साल में 26 परमाणु हथियार बढ़ा दिए हैं इस साल। ऐसा क्यों हुआ है बेसिकली? सबसे पहले तो इसका जो सोर्स है वो सिप्री एक इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट हो रखी है। सिप्री दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी रिपोर्ट है। उसके अनुसार 2021 में भारत के पास 164 परमाणु हथियार थे। 2014 में भारत के पास 2024 में 190 परमाणु हथियार, यानी जो 26 परमाणु हथियार एटॉमिक वेपन है वो लगातार भारत ने बढ़ाए हैं। आप इन परमाणु हथियारों को एटम बम की संज्ञा से बोल सकते हैं कि एटम बम है जिनके नंबर्स इंक्रीज किए गए हैं। अब भारत ने पहली बार 12 न्यूक्लियर बम मिसाइल बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। तो बेसिकली बॉर्डर पर भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियारों को मिसाइलों पर लोड करके ऑपरेशन की तैनाती की। ये कदम भारत की विश्वसनीय न्यूक्लियर डिटेरेंस क्षमता को और मजबूत बनाता है। भारत ने नो फर्स्ट यूज नीति का फॉलो किया है। बेसिकली हम परमाणु बम जो हमारे पास है हम उसको पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने वाली जो भी कंट्री है, क्योंकि उसका आप नाम नहीं ले सकते हैं, उस कंट्री ने अगर यूज किया तो हमारे पास ऑप्शंस फिर नहीं रहेगा। परमाणु हथियारों की संख्या अनुमानित की जाए तो 2019 में 150 थे, जो बढ़ करके अब 190 तक हो चुके हैं। इट मीन्स पिछले 3 साल में 26 परमाणु हथियारों का इंक्रीजमेंट होना, ये अपने आप में एक संकेत हो रहा है किसी आने वाले दिनों में होने वाली किसी घटना का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दुनिया भर में परमाणु जो हथियार हैं एटॉमिक वेपन, उनका हिसाब किताब क्या है। तो बेसिकली दुनिया में टोटल 9 ऐसे देश होते हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, जिसमें से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। ये वो 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। अब इन 9 देशों के पास कुल मिला के 12,087, 12,187 परमाणु बम है, बट ये सारे यूजेबल नहीं है। जिसमें से 9,745 बम है, इनका यूज किया जा सकता है, जिसमें से 4,012 परमाणु बम अभी सक्रिय सेनाओं के पास है। मतलब ये जो आपका अमाउंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका किसके पास है? आर्मी के पास होता है। अब भारत के परमाणु हथियारों की स्थिति की बात करते हैं तो 2025 में भारत के पास 130 हथियार थे। 2026 में भारत के पास 190 हथियार थे। इनमें से 12 हथियार जो हैं वो तैनात किए जाने का अनुमान। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि ये जो 12 परमाणु बम हैं, इन 12 परमाणु बमों को कहीं ना कहीं बॉर्डर पे तैनात किया गया है। बाकी जो 178 हैं वो हथियार शस्त्रागार में रखे गए हैं। इस समय ये 12 हथियार किसी न किसी बॉर्डर पे तैनात कर दिए गए हैं। इसका मतलब अंदरूनी कुछ जानकारी इस तरीके से निकल के आ रही है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम इंसिडेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भारत ने परमाणु हथियार तैनात कर दिया, आखिर इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, परमाणु हथियार जो होते हैं वो ऑब्वियस है, जो एटम बम होते हैं वो अपने आप तो जाएंगे नहीं, तो ऑब्वियस है देयर इज अ नीड ऑफ अ डिलीवरी सिस्टम उस एटम बम को ले जाने के लिए। तो ये जो एटम बम होता है ये बेसिकली न्यूक्लियर ट्राइड के आधार पर होता है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब होता है कि हमारे पास तीनों तरीके की भूमि आधारित लैंड बेस, इस मीन जो जमीन से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं उसमें एटम बम लगा करके भेजा जा सकता है। दूसरा समुद्र आधारित होता है, सी बेस्ड होता है, जिसमें पनडुब्बी से दागी जाने वाली, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है, INS अरिहंत के नाम बहुत सारी हैं INS। इसके अलावा एयर बेस में जिसमें लड़ाकू विमान से दागी जाने वाली, जैसे मिराज 2000, राफेल, सुखोई 30 MKI, ये सब हमारे पास फाइटर जेट्स हैं जो हमारे यहाँ के परमाणु बम को जहाँ तक सीमा है उस परमाणु बम की वहां तक ले जा सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जो एटम बम होते हैं बेसिकली वो कितने तरह के होते हैं, किस तरीके से किया जाता है? तो ये 2 तरीके से होते हैं। पहले होते हैं डी मेटेड के नाम से, अदर वन इज मेटेड। डी मेटेड में वॉरहेड यानी जो परमाणु बम और मिसाइल ये अलग अलग होते हैं। इनको अगर दुश्मन अटैक करता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा से खतरा हो तो दोनों को जोड़ करके फायर किया जाता है। दिस इज कॉल्ड डी मेटेड। इट मीन्स न्यूक्लियर बम, मिसाइल दोनों अलग अलग है। जब हमें नीड होगी तो हम उसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको लॉन्च करेंगे। सेकेंड सिचुएशन होती है मेटेड। वॉरहेड पहले से मिसाइल पर फिट होते हैं। वॉरहेड जो है आपका ये ऑलरेडी मिसाइल पर फिट होते हैं ताकि खतरे की स्थिति में फौरन सीधे फायर किया जा सके। खतरे स्थिति में सीधा समय गवाए बिना कर सकते हैं। बेसिकली जब सिचुएशन ऑफ युद्ध वॉर होती है, याद रखिए, तो उस समय वॉर जो मेथड होते हैं वो आपके काम करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी कनेक्ट होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा यूज टाइम जो हो वेस्ट ना हो। अब बात करते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दुश्मन को यह विश्वास दिलाना कि अगर उसने हमला किया तो जवाब में अस्वीकार्य भारी नुकसान होगा। इसका उद्देश्य केवल और केवल युद्ध लड़ना नहीं होता है। युद्ध लड़ने से बेसिकली
रोकना होता है, मतलब न्यूक्लियर डेटरेंस में आप दुश्मन देश को बताने की कोशिश करेंगे कि साहब थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि अगर आप कुछ हरकतें इस तरीके की करते हैं तो हो सकता है आपका सबसे बड़ा नुकसान हो जाए। ये न्यूक्लियर डेटरेंस होता है। ये न्यूक्लियर डेटरेंस का जो बेस होता है वो न्यूक्लियर ट्राइड के आधार पर होता है कि हम तीनों आधार पर क्या कर सकते हैं, जो एटम बम होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। जब इस तरीके की सिचुएशंस आती है तो ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन बहुत कॉमन बनता है कि आखिर ऐसे भाई जब हम संसाधन संपन्न, हमारे पास सिचुएशन सब बहुत अच्छी है, तो हमने पाकिस्तान से परमाणु बम क्यों रखे थे? भाई ऑब्वियस बात है, अगर परमाणु बम हमें रखने तो हम ज़्यादा भी रख सकते थे, बट उसके पीछे ऑब्वियस है कुछ रीजंस है। लाइक 190 हमारे पास परमाणु बम 2026 में है, पाकिस्तान के पास अब 170 हो चुके हैं। अब इसकी सिचुएशंस को समझते हैं। बेसिकली भारत ने अपनी सुरक्षा जरूरतों के अनुसार जिम्मेदार और संतुलित परमाणु नीति जो अपनाते हैं। क्यों? सबसे पहले भारत की नो फर्स्ट यूज है, मतलब हम इनिशियली कभी भी परमाणु हथियार को अटैक इनिशियली नहीं करेंगे। अगर आपने अटैक किया देन हम आपको रिटेलिएट करेंगे, पहली चीज। दूसरी, पाकिस्तान से सीधी दुश्मनी, लेकिन उसका इलाका बहुत छोटा है। इसका सीधा मतलब पाकिस्तान का भौगोलिक आकार छोटा है, इसलिए सीमित परमाणु हथियारों से भी उसे प्रभावी रूप से रोका जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। यानी बहुत बड़े बड़े परमाणु हथियार की आवश्यकता हमें नहीं है। अभी जो परमाणु बम तैनात किए गए हैं ऑब्वियस उनकी लोकेशंस ऑब्वियस नहीं पता है, बट जनरली ऐसा माना जा रहा है कि जो चाइना है उसकी रेंज, मैक्सिमम रेंज तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान से कम परमाणु बम रखकर भी विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता हमने बनाए रखी है। मतलब भले हमारे पास नंबर कम है, क्वांटिटी कम है, बट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एटम बम थे हमारे वो बहुत बेहतर स्थिति में थे। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। नेक्स्ट, भारत ने संसाधन कम है लेकिन तकनीकी बेहतर है। भारत ने संख्या से ज़्यादा गुणवत्ता और तकनीक पर ध्यान दिया। हमारे हथियार ज़्यादा सटीक, एडवांस और एक्यूरेट हैं, सुरक्षित हैं, याद रखिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 100 हथियार हों। अगर आपके पास 10 हथियार हैं, ठीक ठाक अमाउंट में है, ठीक ठाक डिस्टेंस को कवर करते हैं, तो आप एक सफल देश के रूप में जाने जाएंगे। जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में वैश्विक पहचान, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा परमाणु हथियार रखते हैं तो ऑब्वियस बात है दुनिया भर में एक गलत छाप आपके प्रति जाती है कि साहब भारत जो है वो जानबूझ करके कुछ इस तरीके की चीज़ों को प्रोवोक कर रहा है दक्षिण एशिया में, जो कि भारत की इमेज को एक गलत तरीके से साबित करता है। तो इसलिए ये कुछ कारण थे जिसके कारण हमने पाकिस्तान से परमाणु हथियार कम रखे थे। अब यहाँ जो सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि साहब आखिर अगर ऑलरेडी ठीक है हमारे पास परमाणु हथियार कम थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि हमें अपने परमाणु हथियार को बढ़ाने की जरूरत पड़ी? तो उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो बेसिकली रीजन है आपका चाइना। जो चीन है, इस चीन को काउंटर करने के, रिटेलिएट करने के लिए हमें मजबूरी पड़ गई। कैसे? 2023 में वी हैव 164 एटॉमिक वेपन्स एंड इन 2026 वी हैव 190 एटॉमिक वेपन्स। 190 परमाणु हथियार थे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? तो इसके पीछे की 3 मेजर वजह है। चीन के सैन्य ठिकाने बिखरे हुए हैं, उसके ठिकाने कई दिशाओं में फैले हैं, जिससे उसे निशाना बनाने के लिए ज़्यादा परमाणु बमों की जरूरत है। भाई चाइना के जो इतने भी मिलिट्री पॉइंट है वो मिलिट्री पॉइंट पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं है, कई जगहों पे बिखरे हुए, जो कि अलग अलग रेंज में है। तो अलग अलग रेंज के लिए फिर हमें मजबूरी है अपनी रेंज को बढ़ाना। दूसरी चीज़, चीन का एरिया भारत से लगभग 3 गुना है। इतने बड़े भूभाग की सुरक्षा और संचालन के लिए और अधिक परमाणु क्षमता और लॉन्ग रेंज के हथियार चाहिए। मतलब हमें खुद आवश्यकता है चाइना को काउंटर करने के लिए, इसलिए भारत को भी बढ़ानी पड़ रही है अपनी क्षमता। तो मेजर रीजन आपका क्या हुआ? टू काउंटर द चाइना, बिकॉज इट्स एरिया एंड द लोकेशन ऑफ देयर मिलिट्री ऑप्शंस जहाँ जहाँ पर है वो बहुत अलग अलग हैं, इसलिए हो रहे हैं। अब बात करते हैं भारत और चीन की, कंपेयर करें तो भारत का लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और चाइना का लगभग 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, यानी अप्रॉक्सीमेट हमसे लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो 3 गुना ज़्यादा होगा तो रेंजेस, क्योंकि इंडिया की जो रेंज अप्रॉक्सीमेट यहाँ तक थी, यहाँ पे बॉर्डर है, भारत है यहाँ पे इस तरीके से, तो मैक्सिमम जो रेंज थी वो यहाँ तक कवर कर रहा था। अब इस बार रेंज कवर करके कहाँ तक? चाइना के इस हिस्से तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, भारत की बात करते हैं कौन कौन सी मिसाइल है जिसमें अग्नि 6 आ गई है, जिसकी रेंज 6000 से 8000 किलोमीटर की रेंज में स्टार्ट की दी गई। क्षमता की बात की जाए तो चीन के किसी भी हिस्से को सटीक निशाना बना सकती है, यानी जो अब भारत की पावर है एटॉमिक पावर, वो चाइना की कहीं भी रेंज तक पहुंच सकती है। उद्देश्य भारत की सुरक्षा संतुलित करना और चीन की परमाणु ताकत का संतुलन बनाए रखना। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर चाइना इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है कि साहब हमारे पास एटॉमिक वेपन है, नाउ इंडिया के पास भी इस तरीके की सिचुएशंस हैं जो कि इंडो चाइना बॉर्डर पे लगा दिया गया। ये बहुत ज़रूरी होती हैं। कई बार मैंने अभी आपको न्यूक्लियर डेटरेंस वाली पॉलिसी बताई। क्यों? क्योंकि हथियार को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, हथियार को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे पूरे उस एरिया में हमेशा शांति बनी रखती है। तो आप कह सकते हैं कि जो चाइना है उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेसिकली ये स्ट्रेटजी है। अब यहाँ आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लास्ट में कि ठीक है चलिए भारत की क्षमता बहुत अच्छी है, इतनी बढ़ गई है, तो क्या अब ये काउंटर जो करेगा वो एक साथ काउंटर कर सकता है चाइना और पाकिस्तान को? तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए इस तरीके की डिबेट में बहुत ज़्यादा
समझदारी से आंसर देना चाहिए। कभी ऐसा नहीं है कि हाँ अब तो बिल्कुल हमारे पास हथियार होगा तो हम बिल्कुल काउंटर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले भारत के पास 190 परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास 170 और चाइना के पास 620 परमाणु हथियार हैं, यानी लगभग भारत से 3 गुना से 4 गुना ज़्यादा है। दूसरी चीज़, अब इतनी बड़ी परमाणु हथियार है तो इसको काउंटर करना सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पॉइंट क्या है कि भारत से करीब 3 गुना ज़्यादा हथियार है, परमाणु हथियार किसके पास? चाइना के पास। तो पहली चीज़ है, इस चीज़ को लेकर आप क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो अभी हम उनसे कम हैं। दूसरी चीज़, इसका इंपॉर्टेंस क्या? तो इसकी इंपॉर्टेंस बस ये होती है क्योंकि देखिए कभी भी नंबर से, परमाणु हथियार के जो नंबर से कुल मिला करके किसी भी देश को ख़त्म करने के लिए 5 से 10 ठीक ठाक एटॉमिक बम ठीक ठाक जगहों पे गिरा दिया जाए तो वो बहुत आसानी से उस देश को ख़त्म कर सकता है। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए पूरा पाकिस्तान नहीं चाहिए, बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, अगर वहाँ पे एटम बम से अटैक हुआ जाता है पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आप कह सकते हैं ख़त्म हो सकता है। भारत को भी बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत को ऊपर अगर कोई भी देश अटैक करता है, जिसमें मुंबई और दिल्ली इन दोनों एरियाज़ पे अटैक किया गया, तो इकोनॉमिक कैपिटल है वो खत्म होगी और देश की इकोनॉमी जितना डेटा है वो अगर खत्म हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, लीगल कैपिटल है, तो अगर यहाँ पे भी अटैक होता है, ये नुकसान होता है तो बहुत सारा डेटा खत्म हो जाएगा, तो देश में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो नंबर ऑफ पीपल कितने मारे जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका किस हिस्से पर अटैक किया जा रहा है, किस जगह पर अटैक किया जा रहा है। इसीलिए चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने रेगिस्तानों पर करीब 350 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऑलरेडी तैनात कर रही है, जिसमें रेगिस्तान में पहाड़ों पर लॉन्ग रेंज क्षमता 12,000 किलोमीटर के आसपास की इसकी क्षमता है। इन जगहों पर उसने तैनात भी करके रखा हुआ है जो किसको काउंटर कर रहा है? भारत को काउंटर कर सकता है। अब क्वेश्चन जो है कि भारत और पाकिस्तान और चाइना से एक साथ निपट सकता है, तो पहली चीज़ है भारत की जो परमाणु नीति होती है वो हमला करने के लिए इनिशियली नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है? फॉर द सेफ्टी पर्पस। दूसरी चीज़, भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड है, तीनों तरीके से हम लॉन्च कर सकते हैं, आपका जल से भी, थल से भी एंड वायुसेना। भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी, सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें हैं और डेटरेंस की नीति पर चलता है। इसका सीधा मतलब हुआ कि भारत की जो मिसाइलें हैं, एटम बम हैं, वो एटम बम अपनी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है, ना कि आपको अटैक करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इस मीडिया के चक्कर में ना पड़िए कि हाँ भारत ने एटम बम लगा दिए हैं, एटम होगा अब तो सीधे लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जानबूझ करके तैनात किए जाते हैं जिससे सामने वाला जो कंट्री है वो उसको थोड़ा सा शांत बना कर रखें, उस एरिया में हमेशा शांति मेंटेन हो जिससे हम अपने डेवलपमेंट के काम को कर सकें। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जितने भी न्यूक्लियर वेपन हैं उनका मेन टारगेट क्या होता है? न्यूक्लियर डेटरेंस। नहीं तो अगर ऐसा होता तो 1945 में लास्ट न्यूक्लियर अटैक हुआ है जापान पर, उसके बाद से 2026 चल रहा है, लगभग 100 साल होने जा रहे हैं, देयर इज़ नो अटैक ऑफ एटॉमिक वेपन्स। तो सिंपल बात है, ऐसा नहीं दुनिया भर के देशों के पास नहीं, बहुत सारे देशों के पास है, अब तक हो चुका होता, बट ये केवल और केवल किस लिए होते हैं? फॉर द डेटरेंस के लिए कि हाँ ठीक है उस एरिया में शांति बनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली कहानी थी भारत के परमाणु बम की तैनात करने की। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।